नगर निकाय चुनाव के सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए आम जनों के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं और आम जनों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका हमें दें ताकि बेहतर काम नगर निगम के तहत राजधानी पटना में हो सके। हालांकि बिहार में पहली बार मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में कौन होगा पटना का मेयर, उप मेयर, यह तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर उम्मीदवार सरिता नोपानी आज पटना सिटी के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया और आम जनों से आशीर्वाद मांग की एक बार सेवा का मौका दें ताकि पटना चकाचक हो सके। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीती तो पटना निगम को बेहतर काम करेंगे। वहीं इस मौके पर मेयर उम्मीदवार के पति समाज सेवी ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाने वाले कमल नोपानी समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। खबरों के लिए बने रहें स्वर्ण रानी के साथ न्यूज़ टाइम 24। तो जनता के बीच संदेश देंगे, आप किस तरह से जनता की समस्याओं को आप जीत के आने के बाद सुधार करेंगे? मेयर पद के लिए मैं इसलिए आगे आई कि एक तो ये जनता के बीच पहली बार हो रहा है, जिसको कि हमारे नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जनरल सीट का आरक्षण दिया है और ऐसे ही बिहार में 50% महिलाओं को, पूरे भारत में पहली बार बिहार एक ऐसा स्टेट बना है जो कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो उसी के बीच में ये भी अनाउंस हुआ है कि महिलाएं मेयर पोस्ट के लिए फाइट करेंगी। तो मैं पहले से भी समाज सेवा करती आई हूँ। पिछले 25 साल से मैं बहुत समाज सेवा करती हूँ, श्रम में भी जाती हूँ, एक स्कूल भी चलाती हूँ गरीब बस्ती के बच्चों को लेके, जो कि आज वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अल्फाबेट उस संस्था का नाम है, वो रजिस्टर भी हो चुकी है। वो संस्था पिछले 10 साल पहले, उसमें 2 गरीब बच्चे हमारे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। एक आपके भागलपुर से है, एक गोरखपुर ये गया से है। इसी सब को लेके मैंने सोचा, जब मैं इतना समाज सेवा करती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़ा मंच मिला है, तो क्यों ना मैं इस मंच पे भी आगे बढ़ के इस चैलेंज को स्वीकार करूँ कि मैं यहाँ से अच्छी तरह समाज सेवा कर पाऊँ। किस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जनता बहुत भटक रही है कि मैं अपनी समस्या लेके कहाँ जाऊँ। उनकी इतनी समस्याएं हैं कि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं सिंगल विंडो एक एम लेके चल रही हूँ। सिंगल विंडो कहने से जो भी समस्या है उस जगह पे आइए और उसको पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश की जाएगी। कहा जाता है कि नगर निगम में बहुत बंदरबाट चल रहा है, और ये तो मैं क्या बोल सकती हूँ बंदरबाट। वो तो देखिए आप सड़कों पे गंदगी, ये ढेर क्या बोलते हैं कचरे का अंबार, रोड देखिए, कहीं पे भी कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है। और रही बात कि पहले तो मेयर का चुनाव कौन करता था, 18 लाख जनता का वोट है हमारे बिहार में, और सिर्फ 38 मेयर मिलके उसको चुन लेते थे हमारे पटना में। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना थी, जो कि चलिए नीतीश कुमार जी ने हम महिलाओं को भी मौका दिया है, तो देखते हैं आगे क्या क्या समस्या आएंगी, उनको करते चलेंगे। काम करने का बीड़ा नगर निगम का है और ये कोई एहसान नहीं है, ये जिम्मेवारी है। अगर मेयर बनती है तो ये इनकी जिम्मेवारी होगी कि आम जनता का काम उनको ईमानदारी पूर्वक करना होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो इसमें सक्षम है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी काम किए उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी धर्मपत्नी का, सरिता नोपानी का भी बहुत बड़ा योगदान था। जिस समय में कोरोना काल में, आप फर्स्ट लहर छोड़ दो, आप सेकेंड लहर पे भी आते हो, तो उस समय लोग खिड़की से झांकने को भी नहीं तैयार होते थे। उस समय में रात को 1-1 बजे तक घूमता था, लोगों के घरों में, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुंचाता था। पटना में ही नहीं, 17 पंचायत बिहार में ऐसे हैं जहाँ से कि फोन आए और एम्बुलेंस के माध्यम से उन 17 बिहार की पंचायतों में ऑक्सीजन सिलेंडर और उसकी किट भिजवाने का काम भी किया। तो ये किसके पीछे हुआ? इनके पास फोन आते थे कि रोको इनको, क्या कर रही हो? तो ये हमको 1-2 बार बोली, कुछ थोड़ा बच के चलिए, हम काम ऑक्सीजन कहाँ दे रहे हैं, हमको तो ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए हम दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो मैं आपके माध्यम से पटना की सम्मानित जनता से अपील करना